विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में हुआ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की दी जानकारी। शहर के बीचों बीच जनपद पंचायत कार्यालय के सामने देखने को मिला गुंडागर्दी का नजारा। दो भाइयों ने मिलकर की ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर राजीव भवन में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। केक काट कर दी गई शुभकामनाएं। और वार्ड क्रमांक 16 घुरला बाबा टेकरी के रहवासियों ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। क्षेत्र में बिजली, पानी व सड़क की व्यवस्था के लिए रखी मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। विश्व सिकल सेल दिवस पर 19 जून को जिला चिकित्सालय में जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिले के सांसद विवेक बंटी साहू ने शिरकत की। जिला अस्पताल में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में जिले भर से चिन्हित किए गए सिकल सेल के रोगी उपस्थित थे। सांसद विवेक बंटी साहू सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सिकल सेल के मरीजों को सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू ने सभी नागरिकों से अपील की कि सभी लोग सिकल सेल बीमारी से पीड़ित एक मरीज को गोद ले और उसकी जरूरतों को पूरा करे। इसकी शुरुआत वे खुद करेंगे और एक मरीज को गोद लेंगे। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो हमारे लाल रक्त कणिकाएं होती है, जो बाइकॉम्प्लेक्स होती है नॉर्मली, वो आपने हंसिया देखा होगा जिससे अपन घास वगैरह काटते हैं, उस टाइप की हो जाती है। और जिसके चलते बाद में कुछ समस्याएं या बीमारी से संबंधित लक्षण जो है हमें दिखाई देते हैं। उसमें खून की कमी होना, पेट में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, इस प्रकार से प्रेजेंटेशन जो है वो मरीजों का रहता है। माता पिता से अपने बच्चों को ट्रांसमिट होती है और 2019 में सिकल सेल एलिमिनेशन प्रोग्राम का रखा गया था और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई कि 2047 तक सिकल सेल को भारत से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में पूरे भारत में सभी की स्क्रीनिंग की जाती है। इसमें स्क्रीनिंग दो प्रकार की जाती है। सोलुबिलिटी टेस्ट होता है और एक होता है HPLC टेस्ट। तो सोलुबिलिटी टेस्ट जो है वो गवर्नमेंट संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। आजकल सभी सिकल सेल पेशेंट का जिनकी जांच होती है HPLC सोलुबिलिटी टेस्ट और उसका जेनेटिक कार्ड दिया जाता है। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर हमारे उपराष्ट्रपति जी धनखड़ जी के द्वारा आज सभी को मार्गदर्शन वर्चुअली दिया जा रहा है। और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। और इस अवसर पर यहाँ पर कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे CMHO शास्त्री जी, सोनिया जी, हमारे ट्राइबल विभाग से मरकाम साहब, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। पिछले वर्ष भी एनीमिया और सिकल सेल को लेकर के प्रयास करना चाहिए सभी को कि एक सिकल सेल पीड़ित बच्चे को हम लोग गोद ले लें, उसके खून की जब भी आवश्यकता पड़े तो हम उसको दिलवाएं और दवाइयों का इलाज करवाएं। आज इस अवसर पर आप सभी से देखना पड़ता है कहाँ से खरीदते हैं। सिकल सेल के बच्चों को तो रहता है सर, 2 ब्लड तो सिकल इसको डोनेट करवाइए। आप कब खरीदते हो, कैसे खरीदते हो? साल में एक बार लग रहा है आपको, कैसे होगा? नहीं, आप देखो, सिकल सेल का मेरा सबसे निवेदन है कि कहीं कोई पैसा नहीं लगना। आपको ब्लड वगैरह का कार्ड बनवा लो, आप लोग जो भी हैं। और अगर कोई पैसा लेता है कोई लेता तो आप मुझे बताइए। कार्ड बनवा लो, कार्ड बन जाएगा, इसको दिखा देना फ्री में है, लेकिन साल में एक ही लग रहा है, तब भी उसका पैसा ले रहे हैं। इसको दिखवाइए जरा, मैं आपका कार्ड बना दूँ, इसको करवाइए, ठीक है? मैं आपकी और कोई समस्या होगा सेल के जो मरीज हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इसमें ब्लड आपको सरकार की तरफ से निःशुल्क है, कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आज जो बच्चों का कार्ड बन रहा है उनका कार्ड बनवा दें डॉक्टर साहब,
आज ही बन जाएंगे। नहीं बन जाए। आज ही जिनके कार्ड नहीं बने वो आज ही आप लोग कार्ड बनवा लें और बिल्कुल पैसा ना दे खरीदने की, ब्लड खरीदने, ब्लड बिल्कुल ना खरीदें। मैं आप लोग से मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, ब्लड बिल्कुल ना खरीदें। सरकार की तरफ से आपको व्यवस्था है और इसको लेकर के अगर कोई पैसा मांगता है, कुछ करता है तो आप मुझे बताएं। आज विश्व सिकल सेल एनीमिया जो आज दिवस है, विश्व सिकल सेल दिवस, इस अवसर पर आज हमारे प्रदेश में हमारे उपराष्ट्रपति जी आए हैं। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के हमारे जिला अस्पतालों में इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया है और मैं मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि सिकल सेल की बीमारी को लेकर के जो ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह पता नहीं चल पाती, बच्चों को नहीं पता चल पाती है, उसका अवेयरनेस का कार्यक्रम, जन जागरण का कार्यक्रम और स्क्रीनिंग का कार्यक्रम हर जगह बड़े स्तर पर चल रहा है। तो माननीय मोदी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले साल से उन्होंने इस अभियान की शुरुआत करी और मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक के 2047 के पहले हमें सिकल सेल से निजात पाना है और पूरे देश में इस बीमारी को ख़त्म करना है। तो निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस बीमारी को हम ख़त्म करेंगे और छिंदवाड़े की जिम्मेदारी हम सभी की मिलकर के। मैंने जैसे अभी कहा, जिस परिवार में, जिस बच्चे को, अगर परिवार में किसी बच्चे को सिकल सेल की बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले उस परिवार से संबंध रखने वाले रिश्तेदार, नातेदारी उनसे संबंध तोड़ लेते हैं, उनसे मिलना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसके माँ बाप की स्थिति ऐसी होती है कि महीने में कई बार 2-2, 3-3 बार बच्चे को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और कोई भी व्यक्ति सबसे पहले रिश्तेदारों के पास जाता है तो रिश्तेदार भी 1 बार 2 बार करते हैं, तो उसके बाद वो लोग उससे मुँह मोड़ लेते हैं। तो मेरा समस्त जिले के स्वस्थ व्यक्तियों से निवेदन है कि 3 महीने में 1 बार हम लोग ब्लड डोनेट करें, जिससे सिकल सेल पीड़ित हमारे बच्चों को राहत मिल सके। दूसरा मेरा ये निवेदन है कि हम सभी को मिलकर के एक सिकल सेल पीड़ित परिवार के बच्चों को हम लोग को गोद लेना चाहिए और इसी शुरुआत में खुद अपने से करूँगा कि मैं एक सिकल सेल पीड़ित परिवार में बच्चे होंगे उसको मैं गोद लेकर के उसकी सारी समस्याएं जो आती हैं, ब्लड की आवश्यकता होती है, मैं प्रबंधन करवाऊँगा। तो हम लोग ज़िले में इसकी शुरुआत लेकर के एक नया उदाहरण हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में और देश में स्थापित करेंगे। शहर के बीचों बीच आज गुंडागर्दी का दहशत भरा नजारा देखने को मिला, जहां एक ऑटो चालक की 2 भाइयों ने मिलकर जमकर पिटाई कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरैया सब्जी मंडी से ऑटो चालक अतुल उसरेठे ऑटो में सब्जी भरकर शहर की ओर आ रहा था। तभी जनपद पंचायत के सामने अचानक एक व्यक्ति रॉन्ग साइड से आते हुए टकरा गया, जिसके बाद अर्जुन पांडे नामक युवक उसके भाई के साथ वहां पहुंचा और ऑटो चालक अतुल उसरेठे की दोनों भाइयों ने मिलकर जमकर पिटाई कर दी, जिसके चलते ऑटो चालक वहीं पर बेहोश हो गया। मारामारी के चलते यहां लोगों की भीड़ लग गई, पर इन दबंगों के क्षेत्र में इतनी दहशत है कि किसी ने भी पुलिस को इसकी सूचना देने की नहीं सोची। कुछ लोगों ने युवक को होश में लाने की कोशिश की। होश में आने के बाद युवक अपनी ऑटो में बैठा और घायल अवस्था में अर्जुन पांडे और उसके भाई के खिलाफ शिकायत करने कोतवाली पहुंचा। भैया ये गाड़ी मेरे साइड से काट रहा था, इन लोगों ने क्या करे, गाड़ी लाके यहाँ पे 2 व्हीलर टिकाए। उसके बाद में जब मैं काटने लग गया तो इन्होंने जानबूझ के हैंडल घुमा के टकरा गए और जानबूझ के नीचे गिर गए। उसके बाद में लड़का दुकान से बाहर निकला और मेरे को जबरदस्ती यहाँ पे मार दिया। मैं अंदर ही बैठा था। इसके बाद में इन्होंने कुछ नहीं बोले, मैं बेहोश हो गया, मुझे याद नहीं है। क्या नाम है आपका? अतुल उसरेठे। किसने मारा आपको? अर्जुन पांडे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा नेता व सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन पर आज स्थानीय राजीव कांग्रेस भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने राहुल गांधी की दीर्घायु के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए केक काटकर उत्साह व उल्लास से जन्मदिन मनाया। आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, शहर कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी, विधायक सुजीत चौधरी, सुनील उइके, नीलेश उइके, महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती किरण चौधरी, कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले, नंदा ठाकरे, संतोषी गजभिये, दीपा यादव, जाकिर परवेज, आरिफ ठाकुर, फिरोज खान, चिंटू काले सहित बड़ी संख्या में अन्य कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। ये अपनी जवाबदारी को महसूस करना। आपने देखा कि राहुल जी की बात नहीं, चाहे वो प्रियंका वाड्रा की बात हो या सोनिया गांधी की बात हो, इन सबके खिलाफ, यानी मैं कहूँ कि पूरे परिवार के खिलाफ पूरी भारत सरकार और उसकी पूरी एजेंसियां लग गई।
मगर आप देखिए कि जीवटता जिसको कहते हैं कि किस तरह से वो व्यक्ति उभर करके सामने आया, उनको क्या क्या नहीं कहा गया, उनका मजाक उड़ाया गया, और ये सब चीज़ों के बाद उन्होंने जो संकल्पित होकर के काम किया, आज उसके परिणाम हम 2019 में देखें। हम संघर्ष करने वाली पार्टी, एक देश के लिए स्वतंत्र कराने वाली पार्टी विचारधारा के लोग, और हमने इस विचारधारा से जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित किया। आप सब जानते हैं कि विगत समय हम लोगों ने कई चुनाव जीते, लेकिन आज जो हम छिंदवाड़ा में निराशा, लोग कह रहे हैं निराशा स्वाभाविक रूप से एक मन में बात आती है छिंदवाड़ा चुनाव हारने के बाद, क्योंकि हम सब चुनाव जीते और मुखिया का चुनाव हार गए। लेकिन यह चुनाव भी हमें आने वाले समय में काम करने के लिए संघर्ष का एक संदेश देगी, संघर्ष करने की हमको क्षमता प्रदान करेगी, क्योंकि एक दिन आज जो राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, उन्होंने संघर्ष करके ही अपने आप को साबित कर दिया। वार्ड क्रमांक 16 घुरला बाबा टेकरी सिवनी प्राणमोती के रहवासियों ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में बिजली, पानी व सड़क की व्यवस्था किए जाने की मांग रखी। ज्ञापन के माध्यम से क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस क्षेत्र में लगभग 100 से 120 परिवार निवास करते हैं, जो लंबे समय से बिजली, पानी व सड़क की मांग कर रहे हैं, पर अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र उनकी समस्या का निराकरण किया जावे। हमारी मांगे जिला प्रशासन, हमारी मांगे जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, हमारी मांगे, हमारी मांगे। कितने बार हो गए, बता दो 500 बार हमको आने के। हाँ गुल्ला बाबा टेकड़ी का, गुल्ला बाबा टेकड़ी नहीं लेके जा रहे बाबा, वो नगर निगम करे। हाँ बिजली की समस्या तो आप करवा दीजिए। सर वो बोल रहे हैं कि क्या छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान हो रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक समाज सुधारक और अपने भाइयों की समस्या को लेकर आया हूँ। हमारे वार्ड के सभी वार्डवासी बहुत परेशान हैं। इनको बिजली और पानी की बहुत समस्या है। बिजली ना होने के कारण बहुत परेशानी होती है। इनके छोटे छोटे बच्चे जो अंधेरे में घूमते हैं, कहीं गिरते हैं, पड़ते हैं, मान लो कि किसी कारणवश सांप चाप दे, कुछ चाप दे, बिच्छू चाप दे, तो इनको बहुत परेशानी हो जाती है। अच्छा, मैं इसी बात से महोदय जी को मैं आग्रह करता हूँ कि हमारी बिजली और पानी की समस्या का निवारण करें। जय श्री राम। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस सेवा दल द्वारा आज सिटी कोतवाली पहुंचकर थाना प्रभारी जितेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने विगत दिनों सद्भावना प्रदर्शनी में झूले से गिरने से हुई युवक की मौत को लेकर जिम्मेदारों पर मामला कायम करने व घटना की न्यायिक जांच करने की मांग रखी। और प्रदेगन झूले के संचालक के खिलाफ मामला कायम करने की बात को लेकर हम लोग ज्ञापन आपको करें। सर, इसमें हम चाह रहे हैं कि पूरी जाँच हो और इनके खिलाफ में मामले कायम हो और इनको मुआवजा राशि इनके परिवार को दी जाए।
आज कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों ने कोतवाली थाना पहुंचकर टीआई साहब को ज्ञापन सौंपा है कि ये सद्भावना फेयर जो मेला लगा है जेल बगीचे में, आपने देखा कि 16 तारीख रविवार की शाम को घटना घटी। एक हमारे सेवा दल के पदाधिकारी के परिवार के ही व्यक्ति के बेटे जो झूले से गिरने से उनकी मौत हो गई। हमारा ये निवेदन है कि जो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए था, वहाँ मेले के जो मैनेजर उन्होंने व्यवस्था नहीं बनाई, सहायक मैनेजर ने कोई व्यवस्था नहीं बनाई, और डेगन झूला का जो संचालक था इस संबंध में पूरी तरह लापरवाह था, क्योंकि जब वो झूला चला रहा था तो झूला चलाने के दौरान उनको पूरी तकनीकी जानकारी होना चाहिए था। सारे झूले के जितने भी टेक्निकल पॉइंट है उसकी जवाबदारी उसको नहीं थी, इस वजह से घटना घटी। साथ साथ हमने नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी हमने इस मामले में आपराधिक मामला बनाए जाने का निवेदन टीआई साहब से किया है, क्योंकि मेले की चलाने की जवाबदारी और मेले की अनुमति नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी ने दी है। किन नियमों के तहत आपने जानकारी दी है, अगर उन नियमों को तहत आपने अनुमति प्रदान की है तो उन नियमों का पालन आपके द्वारा नहीं किया गया, इसलिए आपको भी इसमें सह अपराधी बनाया जाना जरूरी है। इस बात को लेके आज कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों ने टीआई साहब को ज्ञापन सौंपा है और हमने मांग की है कि इन सभी मैनेजर, सहायक मैनेजर, आपके ट्रेन संचालक महोदय और नगर निगम के पदाधिकारियों के खिलाफ मामला कायम किया जाए, मामला पंजीबद्ध किया जाए। मृतक की उम्र कितनी थी? मृतक की उम्र लगभग 39 करीब थी, और अगर वो जीता लंबे समय तक रहता तो परिवार को बहुत सहायता प्रदान करता। हमने सरकार से मुआवजे की मांग भी की है। जिला अस्पताल के गेट नंबर 2 पर नगर निगम द्वारा खोले गए प्याऊ में आज समाज सेवी दयानंद चौरसिया के द्वारा स्टैंड लगवाकर मटकों को व्यवस्थित ढंग से रखवाया गया। दरअसल विगत दिनों जिला अस्पताल के गेट नंबर 2 पर संचालित प्याऊ में मरीज व उनके परिजनों के साथ आवारा जानवरों के द्वारा मटकों में मुंह डालने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें देखरेख व रखरखाव के अभाव में जानवरों द्वारा मटकों से पानी पीने की बात सामने आई थी। यह खबर जब समाज सेवी दयानंद चौरसिया को पता चली तो उन्होंने स्वयं के खर्चे पर वहां पर एक बढ़िया ऊंचा स्टैंड लगवाया, जिससे लोगों को स्वच्छ पानी पीने को मिले। त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच एवं विप्र नारी शक्ति सेवा संस्था के द्वारा आज 111 महिलाओं की सामूहिक सुहागले पूजन का आयोजन किया गया। श्रीमती शरद मुकेश मिश्रा ने बताया, सुहागले पूजन किसी भी मनोकामना की पूर्ति हेतु सुहाग की मंगल कामना एवं संकटों के निवारण के लिए की जाती है, जिसके चलते सभी सदस्यों के द्वारा धार्मिक कार्यक्रम सुहागले का आयोजन किया गया। पूजन में सभी वर्गों व क्षेत्रों की लगभग 111 महिलाओं ने अपनी उपस्थिति प्रदान की। साथ ही पूरे विधि विधान संस्कार पूर्ण ढंग से पूजा संपन्न हुई। सुहागले पूजन में पीताम्बरा पीठ गुरैया से माताजी श्रीमती माया भार्गव जी मुख्य अतिथि एवं कथा वक्ता के रूप में उपस्थित रही। साथ ही अनीता तिवारी, शरद मुकेश मिश्रा, कृष्णा बिसेन, स्मृति यादव, सुधा श्रीवास्तव, वीणा श्रीवास्तव, सुनीता शर्मा, हेमलता तिवारी, वर्षा मुंजाल, श्रद्धा दुबे, शीला पांडे एवं समस्त पदाधिकारी व बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद
इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में हुआ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की दी जानकारी। शहर के बीचों बीच जनपद पंचायत कार्यालय के सामने देखने को मिला गुंडागर्दी का नजारा। 2 भाइयों ने मिलकर की ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर राजीव भवन में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। केक काट कर दी गई शुभकामनाएं। और वार्ड क्रमांक 16 घुरला बाबा टेकरी के रहवासियों ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। क्षेत्र में बिजली, पानी व सड़क की व्यवस्था के लिए रखी मांग। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।